और इस सरकार के दाम पर चलाने वाले लोगों, इतराओ मत। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कोई मामूली पुस्तक नहीं है। ये लहू बोलता कोई जुमला नहीं है। ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों के लिए आत्मगौरव का दस्तावेज है। इसके बाद हिंदुस्तान का मुसलमान साइंस से बोलेगा, अरे चोरों, हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मत मांगो, तुम बताओ तुम्हारा प्रमाण पत्र क्या है। भागवत साहब, तुम्हारा बाप कभी जेल गया हो तो बताओ। नरेंद्र मोदी, तुम कभी हो, तुम्हारा कोई घर का जेल गया हो तो बताओ। तिरंगा नहीं फहराया इन्होंने। हिंदुस्तान की संसद में जितने लोग पहुंचे, भाजपा लोग, तुम बताओ। इस वतन और इस झंडे की बात करते हो, उस झंडे को बचाने के लिए तुमने कभी एक चपाती भी खाई हो तो बताओ। पर क्या किया जाए दोस्तों, चाय पीने वाला प्रधानमंत्री और जान को कुर्बान करने वाला बेचारा सड़क पर घूम रहा है। क्या जमाना आया है, क्या वक्त आया है। ये बदल रहा है, वो बदलेगा दोस्तों, बदल रहा है, बदल रहा है। हम तो कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो मुसलमान भाइयों, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक भी सच्चा गांधी और लोहिया का मानने वाला जिंदा रहेगा। जब तक लोहिया को, गांधी को मानने वाला एक भी जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान के मुसलमान के कोई चिंता करने की नहीं है। मरना हो तो हम मरेंगे, कटना हो तो हम कटेंगे, परंतु उस मुल्क के एक रखने के लिए इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देंगे। हम तो उन नेताओं के चेले हैं जिन्हें हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए, रोकने के लिए जान लगा। महात्मा गांधी ने बंटवारा नहीं चाहा, लोहिया ने बंटवारा नहीं चाहा। और कभी कभी आज भी साहब से शिकायत मैं इसलिए करता हूं, या आप कभी कभी उन नेताओं की बड़ी तारीफ करते हो जिन्होंने किसी भी कारण से सही, वो दोस्ताना में हो, याराना में हो, सत्ता में हो, कुर्साना में हो, पर उस दस्तावेज पर दस्तखत की थे जो बंटवारे का दस्तावेज था। आज वो बंटवारा नहीं हुआ होता तो दुनिया का सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान होता। आज वो बंटवारा नहीं हुआ होता तो वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान को एक की कल्पना गांधी और लोहिया ने रखी थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हिंदुस्तान होता। आज वो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानवान हिंदुस्तान होता। खेल में होता, फिल्म में होता, गाने में होता, संगीत में होता। आज संगीत कहाँ है? संगीत हिंदुस्तान में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, मगर दोनों भाइयों घर में मिल जाता है। अरे अमेरिका वगैरह में कोई संगीत है क्या? ये पॉप संगीत, ये नाट्य संगीत, ये कौन संगीत है? संगीत तो रविशंकर महाराज का है, संगीत तो तानसेन का है। अच्छा, तो ये जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, और आज भी ये सपना देखना है। आज सुबह गए थे हम लोग हिंदुस्तान के राज्य विदेश मंत्री साहब के पास, वीके सिंह साहब के पास, भाई संजय सिंह के साथ हम लोग को ले गए थे। उसने गए थे कि जो लोग यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमान का अपमान करते हैं, बेईमान करते हैं, वही लोग दुनिया में गांधी के सम्मान की रक्षा काम नहीं कर रहे। कल एक बैठक की थी हम लोगों ने गांधी प्रतिष्ठान में, जहां राजकुमार भाई आए थे। घाना के पास अकरा विश्वविद्यालय, हमारे पुराने जो राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लाके आए थे। महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है साम्राज्यवादियों के द्वारा। क्या कह के? गांधी तो नस्लवादी थे। जिस इंसान ने अफ्रीका में जाकर नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो उसका शिकार हुआ, जिसने जुल्म सहा, रात को स्टेशन पर फेंक दिया गया, जहां हिंदुस्तानी लोगों के लिए पट्टे लगते थे, गोरे हमको बोलते काले, बैक एंड डाउन नॉट अलाउड। मतलब क्या? हम भी तो काले थे, हमारे साथ तो नस्लवाद का व्यवहार था। वहां गांधी के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है। एक दान हिंदुस्तान की संसद में प्रधानमंत्री का पड़ा, लोकसभा में बताओ, राज्यसभा में बताओ, भाई कभी आया कोई बयान? एक हिंदुस्तान के किसी 47 का बयान आया?
अरे सर्व करो, अगर महात्मा गांधी का अपमान होगा दुनिया में, महात्मा गांधी की विरासत को उखाड़ने का प्रयास होगा, तो दुनिया में हिंसा आएगी, दुनिया में झूठ आएगा, दुनिया में अधर्म आएगा। इसलिए गांधी वो विचार है, इसके बचाने की आवश्यकता है। हम लोग मिले आज और हमने उनसे कहा, आजकल आपका बड़ा दोस्ताना चल रहा है एक पॉलिसी का लेके, लुक टू द ईस्ट। ये लुक टू द ईस्ट से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, ये मोहब्बत बहुत दिन चलने वाला नहीं। अगर इस मुल्क को, इस भूभाग को मजबूत बनना है तो फिर एकमात्र रास्ता है जो लोहिया ने कहा था, भारत पाक महासंघ बनाओ, दक्षेश की ओर जाओ। और आज जो किताब एक यहाँ निकली है, ये किताब हिंदुस्तान के इतिहास की है। एक किताब बाजू के पाकिस्तान में निकलने वाली है, उसकी तैयारी चली है। उसमें वहाँ के जो आज हिंदू लोग बचे हैं, उनके किरदार है, उनकी जानकारियाँ हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान का एक इतिहास ये देश के सामने जाएगा। यही हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास है, यही हिंदुस्तान का सच्चा जीवन है, यही सच्ची ताकत है। ये पुस्तक हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता का दस्तावेज है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कादरी साहब ने तो बड़ा पैसा लगाया है। कादरी साहब खाते पीते आदमी तो है, इतने मालदार भी नहीं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक किताब तो खरीदना, और अगर संभव हो तो एक और लेना। जो गरीब हो नहीं पढ़ खरीद सकता और कोई पढ़ाना, पर कोशिश करो कि हिंदुस्तान के कम से कम हर पल से मुसलमान भाई के घर में, हिंदू के घर में किताब पहुंच जाए। मुसलमान को मालूम पड़ जाए कि हमारी क्या कुर्बानी इस मुल्क के लिए है, और हिंदू को मालूम पड़ जाए कि जिसके लिए हम गाली देते हैं, उसी की दम पर हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा पाए हैं। इसलिए इस पुस्तक का इस्तेमाल करना आप सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।